हमने यशायाह 55 का 10 की 11 में भी क्या पढ़ा, जो वचन मेरे मुंह से निकलेगा वो खाली नहीं लौटेगा। जैसे आकाश से वर्षा गिरती है, धरती में गिरता है, उपज उग जाता है, सेम वे जो वर्ड मेरे लाइफ से निकलेगा वो रिजल्ट लेके आएंगे। आप बोलेंगे मर गया, सड़ गया, खराब हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, वही रिजल्ट आएंगे। बट आप बोलेंगे मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं, मैं अनुग्रह हूं, मेरे साथ अच्छे काम होंगे, मेरे साथ गुड चीज होंगे, वो आपकी लाइफ में होंगे। जब आज हम देखेंगे सब चीजों को परमेश्वर की किंगडम ऑफ गॉड की टीचिंग में, मैथ्यू अध्याय 13। हम कुछ हफ्तों से किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य के बारे में सीख रहे हैं, परमेश्वर का राज्य के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों के पास हिंदुस्तानी आधार कार्ड है? आपके पास? आपको अपने भाई ने कनाडा लेके गया, अमेरिका लेके गया, यूरोप लेके गया, उन्होंने पूछा, आपने मोबाइल नंबर लेना था, कनेक्शन, बोल रहे जा आईडी दिखाओ जी, आपने आधार उठा के दे दिया। उन्होंने बोला ये क्या होता है, आधार से मोबाइल मिलेगा? क्योंकि आधार की आईडी कहां चलता है, वो इस जगह में। बोलेंगे इधर का, हमारी देश का कोई आईडी दिखा दो। हर जगह में आशीष लेने के लिए, उधर का फैसिलिटीज लेने के लिए, उस जगह का कानून रूल क्या है समझना जरूरी है। आप जब यीशु में आते हो, क्रिश्चियन या प्रभु परमेश्वर का पीछे फॉलो करते हो, आपको भी परमेश्वर का किंगडम का रूल, कानून क्या है ये समझना जरूरी है। मैं हर बार ये बोलते जा रहा हूं, इसलिए समझाते जा रहा हूं। बहुत बार हम अपनी खुद की दिमाग, पड़ोसी की दिमाग, भाई की दिमाग, चाचा का दिमाग, किसने कुछ बोला हम ऐसे करते हैं। गाड़ियां क्यों नहीं खरीदता मंगलवार के दिन? हमें किसी ने बोला मंगलवार का दिन खरीदने नहीं चाहिए, शनिवार का दिन खरीदना चाहिए। वो लो कानून नहीं चलेगा। पर वो कानून उधर बोल रहे, उन्होंने अच्छा है बुरा है, किसी ने बोला चाची का ताऊ का, चाचा का मामा ने किसी ने बोला, उसको कुछ नहीं पता। बट परमेश्वर के राज्य में आने के टाइम सुना, देखा, करा, वो नहीं चलता। बट परमेश्वर का बाइबल से हम सीखते समझते हैं, वो रूल कानून चलता है। तब आप आशीष, अनुग्रह, गवाही, टेस्टिमनियों के साथ लौटेंगे। आपको आशीष अनुग्रह पाने के लिए क्या सीखना जरूरी है? किंगडम ऑफ गॉड। ये परमेश्वर जिसने सूर्य चंद्र को बनाया, तारा गणों को बनाया, मुझे और आपको बनाया। देखना पड़ोसी को एक बार, आप जैसे डिजाइन है। बहन देखो आपकी जैसे, आई नहीं यार, आई लैशेस को क्या बोलते हैं, पलके ऐसे है उसके पास, देखो नहीं यार, उस कम ज्यादा होगा नंबर्स, डिजाइन अलग होंगे। आपकी हाथों का जो रेखा है अलग होता है। उस परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, उसकी रास्ता में आपको सिखा रहा हूं। वो सीखेंगे हम आज, किंगडम ऑफ गॉड कैसे चलता है। भाई इधर मैं आशीष कैसे लेके आऊंगा, अनुग्रह कैसे ले आऊंगा। 13:44 इस एक और किंगडम प्रिंसिपल हम देखेंगे। किंगडम ऑफ गॉड, मैथ्यू अध्याय, मत्ती सुसमाचार अध्याय 13:44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। 45-46। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। एक और बार पढ़ेंगे 44, 45, 46। उसका मतलब किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है, इस राज्य का मतलब क्या है, इस राज्य चलता कैसे, काम क्या करता है, आज देखेंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। परमेश्वर का राज्य कैसे समान है? यीशु से पूछा, भाई साहब आपका राज्य जो किंगडम आप प्रचार कर रहे हो, मन फिराओ, तौबा करो, मेरे राज्य में आओ, ये राज्य होता कैसे, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने बोला राज्य उसके समान है। एक बंदा जा रहा था कहीं, उसने एक जगह से जा रहा था, उसको पता है उधर कोई खजाना है, उसके हाथ लग गया उस खजाना, उसने देख लिया, उसने उधर ही छुपाया, क्योंकि बाहर लेके नहीं जा सकता था, जमीन किसी और का था। उसने सोचा यार इस जमीन को मैं खरीदूं कितने से। किसी ने बोला इस जमीन का रेट है जी 20 लाख रुपए। उसने गया, अपने पास एक 200 गज जगह पड़ा था, वो बेच लिया उसने, आके इसको खरीदा। खरीदने के बाद वो
खजाने का वैल्यू निकला है 20 करोड़, उसको उसने अपना दिया। इस किंगडम का मतलब यही है, जो उस व्यक्ति के समान आपके हाथों में भी खजाना है आज, बट आपको उसका वैल्यू नहीं पता। जो खजाना, जो फील्ड है जहां आपको चलना चाहिए, वो है बाइबल जो आपके हाथों में है। जो खेती है ना, जो खेती क्या है, खेती क्या है, जहां से बंदा चला आशीष मिला, वो बाइबल है। और आंख जिसके पास उस नॉलेज है, समझदारी है, वो चलने वाला बंदा आप है। एक जगह एक बंदा गया, खेत में से गया, रास्ता पुराने टाइम समझो, उसको हाथों में एक पत्थर जैसे उसके पैर लग गया, देखा कहीं से थोड़ा अच्छा गंदा लगा हुआ है, बट उठा के देखा, उसको लगा यार सोने जैसा लग तो नहीं रहा, उसने फेंक दिया, कहाँ सोने होने होंगे, या कुछ पत्थर लगा, पत्थर किस चीज का है पता नहीं क्या है, वो उसने फेंक के चला गया। दूसरा उसके पीछे एक और बंदा आया आधा घंटे के बाद, वो डायमंड मर्चेंट था, उसके भी पैर लगा, उसने उठा के देखा, चलो भाई साहब ये तो 20 करोड़ की डायमंड है। उसने उसका वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिया। किंगडम ऑफ गॉड ऐसे ही है, बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता, बट जिसको किंगडम ऑफ गॉड समझता है वो अपनाता है। परमेश्वर का राज्य जिसको समझ आएगा, क्योंकि आपको लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए, ब्रेक थ्रू चाहिए, बिजनेस में बड़ा ऑर्डर लगे, आप ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं 10 साल से हुई है, मेरा एक सिंगल बढ़िया प्रमोशन हो जाए, ट्रिपल प्रमोशन के साथ यार मेरा एक नई जगह नौकरी लग जाए, आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए, मैं इसमें से बाहर निकलता हूं। वो वन सिंगल ब्रेक थ्रू, वो सिंगल ब्लेसिंग जो आपको नेक्स्ट लेवल लॉन्च कर सकता है, वो आपके हाथों में ही आप खोज के निकालना है। आपके लिए दिया गया वर्ड, वो वर्ड है, वो वर्ड है, वो वचन है जो आप, परमेश्वर ने बोला जिसके हाथों में वो लगेगा वो सब कुछ बेच डालेगा, उस वर्ड को उठाएगा, उसके पीछे लगा रहेगा, वो आशीष अनुग्रह में जाएंगे। दोबारा पढ़ो आप उसको, आपके दिमाग में घुस जाए। आपको आपके हाथ भी ब्रेक थ्रू चाहिए ना लाइफ में, आपको वही 50 साल वही नौकरी के साथ या वही सेम प्रॉब्लम के साथ रहे, मम्मी ने भी वही प्रॉब्लम झेला, बेटी ने भी झेला, बहू भी झेल रहे, अब पोता भी झेलेंगे, या आप उससे बाहर निकलना चाहते हो? मम्मी को भी ब्रेस्ट कैंसर था, दादी को भी था, अब लगता है जी मेरी बारी है, या आपको लगेगा नहीं मेरा ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, मेरा ओवेरियन कैंसर नहीं होगा, ये मेरे बारे में नहीं बोला। उसमें से आप निकलेंगे कैसे? वो जनरेशनल बीमारियां चलते आ रहे, वो फेलियर चलते आ रहे, वो लड़ाई झगड़ा चलते आ रहे, बाप भी जेल में गया, बेटा भी जेल में गया, अब पोते का बारी है। इससे निकलेंगे कैसे? इन पंगाओं से इस ब्रेक थ्रू कैसे पाएंगे? देखेंगे हम आज हाउ टू डू इट। परमेश्वर ने बोला वो खजाना आपके हाथों में कैसे लगेंगे। 44 दोबारा बढ़िए। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। परमेश्वर ने वचन में लिखा हो गया, ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश होता है। किसकी कमी के कारण? ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश होता है। उस बंदा जो पहला बंदे के हाथ भी वो डायमंड लगा नहीं लगा, बट उसको क्या नहीं था, उसके बारे में ज्ञान नहीं था। दूसरे बंदे के हाथों में लगा, उसको ज्ञान था, उसने उसको इस्तेमाल कर लिया, आगे बढ़ गया। समझ रहे हो आप? आपको ज्ञान डेवलप करने, नॉलेज, आपकी आंखों में चीजों को परखने का परमेश्वर का मौका आया, आगे बढ़ने का, वो अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। बहनें ये समझते हैं, मैं एक एग्जाम्पल उठा रहा हूं। आपने गए कपड़े की दुकान में, 1.5 घंटा ढूंढा, कुछ नहीं मिला, ढंग का मनपसंद वाला कुछ मिला नहीं। 1.5 घंटा फिर सोचा, हस्बैंड को मना के लाया हूं, भाई को मना के लाया हूं, बेटे को मना के लाया हूं, कुछ तो लेने अभी नहीं है, तो अगली बार लेके नहीं आएंगे, बोलेंगे मम्मी तो 1.5 घंटा लगाया, अब तक कुछ खरीदा नहीं है क्या? आपने पसंद हो ना पसंद हो 2 सूट उठा के रख लिया, बिलिंग काउंटर में जाके खड़े, 5 बहनें सामने बिलिंग काउंटर में। तब देखा आपने एक बहन जो आपसे, आप आने के बहुत टाइम के बाद जो घुसा दुकान में, वो ऐसे एक सूट लेके आ रही है। आपने बोला भाई साहब ये सूट कहां छुपे पड़ा हुआ था, मुझे भी तो ये सूट चाहिए। उस बहन को आप भी 1.5 घंटे दुकान में लगा, बट उस बहन को नॉलेज था, उसने 5 मिनट में गया, 50 चीज देखा, उसको पता था कहां रखा हुआ ये, उसने ढूंढ के निकाला और आया बिलिंग काउंटर पे। आपके साथ हुआ ये? बहुत बार हुआ, नहीं हुआ? आपको ना मनपसंद खरीद रहे, कोई और आके, फिर आपने आराम से निकला, जो बिल्डिंग में जो बैठा, 2 मिनट में आ रहा हूं, जाके सेल्समैन से पूछा यार वो अभी जो लड़की गया वो लेके गया वो कहाँ है? ऐसे है? और नहीं जी वो एक ही पीस था, एक ही पीस था, खत्म। वो एक्सपीरियंस किया होगा आपने। नॉलेज है, ज्ञान चाहिए आपको, ज्ञान बोलो, बुद्धि चाहिए,
तभी खजाना मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं मेरी जिंदगी में कौन सी आपको खजाना मिलना। बहुत बार आपके हाथों से निकलता है, और खजाना का भंडार कौन सी है? कहां है बाइबल? कहां आपका है खजाना का भंडार? बट इससे ढूंढ के निकालने के लिए नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझदारी चाहिए। वो आज आप कैसे डेवलप करेंगे हम आज देखेंगे। जो आपका बिजनेस में, मैरिज में, पर्सनल लाइफ में, जिंदगी में जो ब्रेक थ्रू चाहिए, करियर में चाहिए, वो आपको मिलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैंने बहुत टाइम पहले एक रेमा वर्ड कुछ साल पहले सिखाया था, रेमा वर्ड और लोगोस। आपको याद होगा, आपके हाथों में जो बाइबल है इसको लोगोस बोलता है, रिटन वर्ड ऑफ गॉड। सबके पास एक ही बाइबल है, ओके, साउंड परफेक्ट है। सबके बाइबल मत्ती 13:44 हमने पढ़ा, वही लिखा है, सबकी बाइबल में वही लिखा है। बट रेमा वर्ड होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, उसी में से आप ट्रैवल करना शुरू करेंगे, चलते फिरते जाएंगे, बाइबल आगे पीछे पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के साथ उपस्थिति में बैठेंगे, ऐसे एक वर्ड आपको मिलेगा। आपको लगेगा ये आपके लिए पवित्र आत्मा ने उसी सिचुएशन के लिए दिया गया, वो आपका रेमा वर्ड बनेगा। और ये जो खजाना है रेमा वर्ड है। ये जो खजाना जो आपको चाहिए क्या है? रेमा वर्ड। क्योंकि वर्ड, जैसे हमने यशायाह 55 का 10 से 11 में लिखा, जो वर्ड जो मेरे मुंह से निकलेगा वो रिजल्ट लेके आएगा, बेइज्जतियां नहीं लेके आएगा, फल लेके आएंगे। तो आपको रेमा वर्ड चाहिए, क्योंकि खजाना, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, सुबह उठा, हाँ कल किसी ने पढ़ा, परसों भी किसी ने पढ़ा, बट किसी के हाथों में वो वर्ड जब पढ़ेंगे वो रिजल्ट लेके आएंगे। यशायाह 60:13 में क्या लिखा है? मैंने चर्च की शुरुआत के दिनों में, चर्च शुरू ही होने वाला था, मैं बाइबल पढ़ा एक दिन, परमेश्वर ने ये वर्ड मुझे दिया गया। यशायाह 60:13 पढ़ेंगे हम। यशायाह 60:13, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60:13, मेरे लिए एक खजाने का एक वर्ड परमेश्वर ने दिया गया। वो काम कैसे किया हम देखेंगे। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60:13। लबनोन का वैभव अर्थात सनोवर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। The glory of Lebanon shall come to you, the cypress, the pine and the plane and the pine to beautify the place of my sanctuary. लेबनोन का विभव अर्थात सनोबर और देवदार और सीधे सनोबर के पेड़ सब तेरे पास आएंगे, पवित्र स्थान को सुशोभित करे। मैंने ये पढ़ा, मैंने देखा परमेश्वर, उसका मतलब उस टाइम प्रभु की भवन को खूबसूरत बनाने के लिए लकड़ी चाहिए था, देवदारू चाहिए था। आज खूबसूरत बनाने के लिए क्या चाहिए? मीडिया को खूबसूरत बनाना, मीडिया डिपार्टमेंट, उसके लिए कैमरा चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। चर्च को खूबसूरत बनाने के लिए दरी चाहिए, लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां चाहिए। मैंने ये वर्ड प्रोक्लेम करना शुरू कर दिया। मैंने डिजाइन करवाया टीम से, मैंने अपनी कमरे में लगवाया। मैं प्रार्थना में बैठते, घूमते फिरते देखते, वो डिक्लेयर करता, परमेश्वर धन्यवाद जो कुर्सियां भेजने के लिए, धन्यवाद तू दरियां भेजने के लिए, धन्यवाद कंप्यूटर भेजने के लिए, धन्यवाद लोग भेजने के लिए, धन्यवाद सारे चीज। और हमारे पास कुछ नहीं था, चर्च में दरिया आना शुरू हो गया, कुर्सी आना शुरू हो गया, कंप्यूटर कैमरा चीज आना शुरू हो गया, और बहुत कुछ चीज चर्च, जो भी इस चर्च में इस्तेमाल करते हैं, ना जनरेटर किराए पे आता है, ना दरी किराए पे आता है, ना कुर्सी किराए पे आता है, हर चीज चर्च का अपना है। वो वर्ड क्या लगा? किसी पास्टर ने और बैठ के पढ़ा होगा नींद में, शायद पढ़ने जी आज खत्म करना है, शायद 60 सीनियर पादरी साहब ने बोला पढ़ना है, पढ़ते हैं जी, देखते चलो, हाँ जी आज मैसेज भी डाल दिया। मैंने शायद 60 पढ़ा, भजन संहिता 21 पढ़ा, भजन संहिता 91 पढ़ा। मैसेज तो करना पड़ेगा जी, हम भी पढ़ रहे जी, बड़े कोई उसको बैठ के पढ़ा। उसका मतलब आप इस वर्ड को ले सकते हैं। आपके घर पे मिक्सी नहीं है, आपके घर पे फ्रिज नहीं है, आपके घर पे चीज नहीं है, बोलते परमेश्वर मेरा घर तो तेरा घर है पिता, मेरा घर ब्यूटीफाई करने के लिए तो मिक्सियां भेजेंगे, तो फ्रिज भेजेंगे, तो जो हम अभी नीचे सोते हैं तो अच्छा बेड भेजेंगे। तूने वचन में लिखा है ब्यूटीफाई द प्लेस ऑफ सैंक्चुअरी। आप डिक्लेयर करते रहो, फिर देखना। मैंने तो रिजल्ट पाया और मैं अभी डिक्लेयर करता हूं। और मैंने जो पोस्टर बना के चिपका रखा है उसके साइड में मैं लिख के जाता हूं, आज 50 कुर्सी आया, आज कैमरा आया, आज ये आया, आज दरी आया, आज ये। मैं लिखता हूं, कुछ लिखता हूं, कुछ नहीं लिखता हूं, मैं थैंक यू बोलता हूं, थैंक यू लॉर्ड। वर्ड आपके लिए क्या है? खजाना। किसी के हाथों में क्या पड़ा? किसी ने उठाया, उसको क्या किया? ये तो पत्थर है जी, क्या करना है? उसने उठाया, देखा, उसने देखा एक बिल्ली आ रहा था, फेंक दिया उसी बिल्ली को। अच्छा, किसी के लिए वो पत्थर था, बट जिस सही मर्चेंट के हाथों में पड़ा उसके लिए क्या था? वो 20 करोड़ का खजाना था, डायमंड था।
ज्ञान बुद्धि चाहिए आपको डिलीवर करने का, आपको बाहर लेके आने का, वर्ड ब्रेक थ्रू देने का, कैरियर में, जिंदगी में, इसी में छुपे हुए आप खोज के उसको निकालना है। वचन द ट्रेजर्स ऑफ द किंगडम आर हिडन। हमने पिछले हफ्ते देखा जो परमेश्वर का स्वर्ग के रहस्य क्या है, छुपे हुए, आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। बैंक में आप जाते, आपको पता बैंक में तो भाई साहब 100-150 करोड़ पड़ा होगा छोटे छोटे ब्रांचों में भी, बट वो हिडन है, हिडन छुपा हुआ है। मैनेजर साहब को पता है, स्टाफ को पता है, आपको नहीं पता कहां है। इट इज हिडन। आपने बहुत सारे लोग जॉयल ओस्टीन का नाम सुना होगा, मैंने कल भी फास्टिंग एंड प्रेयर में भी ये शेयर किया। हमारा अमेजिंग टाइम था फास्टिंग एंड प्रेयर का। अमेरिका लेकवुड चर्च का 70-80 हजार कलिशा का अगुआ है, लोग धरती देखता है, मतलब उनका एक प्रचार चढ़ता है, एक 24 आवर्स के बाद 2 मिलियन 3 मिलियन व्यू जाता है, उतना लोग धरती में देखता है। उस पास्टर होगा 45-50 का, उनका पास्टर, उनके पापा और मम्मा ने मिलकर वो कलिशा स्थापना किया था, डोडी ऑस्टिन और जॉन ऑस्टिन। 1981 में मम्मा को, डोडी ऑस्टिन को, जॉयल ऑस्टिन का मम्मी को, डोडी ऑस्टिन को कैंसर डिटेक्ट किया गया, लिवर में, शरीर में कैंसर डिटेक्ट किया गया। डॉक्टर ने बोला 3 हफ्ते तेरे को जीने के लिए, कितना, 3 हफ्ते तेरे को जीने के लिए, जाओ अपने घर परिवार सब सेटल करो, हिसाब किताब करो, बाय बाय बोलो सबको। आंटी घर पे आया, आंटी ने एक काम किया, बाइबल को बैठ के खोजना शुरू कर दिया, जितनी भी हीलिंग स्क्रिप्चर्स है, जहां जहां यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह ने लकवे की रोगी को चंगा किया, यीशु मसीह ने आंख दिया किसी को, और यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है, वो बाय हिज, यशाया में लिखा गया, बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, उसकी खोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये सारे हीलिंग स्क्रिप्चर्स आंटी ने उठाया, लिखा अपनी डायरी में, सुबह दोपहर शाम आंटी ने प्रोक्लेम करना शुरू कर दिया। 3 हफ्ते मरा नहीं, डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने बोला कैंसर अभी भी है, 19-20 की फर्क है, 3 हफ्ता हो सकता है, 6 हफ्ता, मरने वाला तो है ही है जी आप। आंटी ने उसको भी विश्वास नहीं किया, आंटी ने डिक्लेयर करता रहा, 3 महीना भी मरा नहीं, डॉक्टर के पास गया, फिर स्कैनिंग फाइनिंग रिपोर्ट सब देख लिया, कैंसर तब भी है। आंटी ये करता रहा, 6 महीना हो गया, 6 महीने भी मरा नहीं, गया डॉक्टर ने बोला कैंसर अभी भी है। फिर आंटी 1 साल के बाद गया, डॉक्टर ने 6 महीने में बोला पता नहीं तू मर क्यों नहीं रहा, बट कैंसर तो तगड़ा है। 1 साल के बाद वो गया, डॉक्टर ने रिपोर्ट लेके बोला पता नहीं तेरा कैंसर कहां गया, पता नहीं। ये आप इंटरनेट जाके देखना, डोडी ऑस्टिन ने किताब लिखी छोटी सी हीलिंग का, उस किताब है टेस्टिमनी, वर्ल्ड ओवर पता है। आजकल तो कोई अपनी कहानी, बहुत सारे लोग कहानी बनाते हैं, क्रिश्चियनिटी की नहीं, अलग अलग लोग कुछ भी, बट आज सब जाके चेक करो टेस्टिमनी। आंटी आज भी बेटा प्रचार करता है। 1981 में कैंसर डिटेक्ट हुआ, हमारी इधर की गलती हुआ वाला, आप ये मत सोचना रे मशीन खराब हो गया होगा, भाई साहब अमेरिका है, मशीन खराब नहीं होता, उधर हो गया उनको बहुत जुर्माना देना पड़ता है। झोला छाप ने भी चेक नहीं किया, बहुत लोग करते, और जिसको कैंसर होता है वो एक बार विश्वास भी नहीं करता, वो जाके 10 जगह चेक करवाता है, हो क्या नहीं, है क्या नहीं। आज भी 91 का एंटी बेटा प्रचार करता है, सामने कुर्सी में बैठ के मम्मा सुन रहे, आज भी व्हाइट हो गया पूरी बाल, बट यंग ब्यूटीफुल, पूरी एनर्जी के साथ प्रचार भी करते हैं। उनको वो क्या चाहिए, डॉक्टर ने बोला मर के जाऊंगा, ठीक है जी मर रहा हूं, सबको बोला बेटा तेरा हिस्सा इतना है, तेरा इतना है, मैं ये कर रहा हूं, बाय बाय, मैं मरूंगा ना मेरे को वो साड़ी पहना देना। आंटी ने अपनी फ्यूनरल प्लान नहीं किया, आंटी ने बैठ के प्लान किया मैं जीऊंगा, परमेश्वर के गुण गाते रहूंगा। आप क्या डिक्लेयर करोगे, खत्म हो जाएगा, आप क्या डिक्लेयर करोगे। खजाना वही है, हीलिंग स्क्रिप्चर्स, मैं रहूंगा नहीं। आज आप जो बीमारी के साथ आए, ढूंढो निकालो हीलिंग स्क्रिप्चर्स। मेरा घर पे सारे वो जो हो गया जी, पागल होता है, आप वर्ड निकालो, यीशु मसीह ने पागल को हील किया, डिक्लेयर करो उसके ऊपर, उस बेटे के ऊपर, उस बेटी के ऊपर, बहू के ऊपर, सास के ऊपर, दोनों को बैलेंस होना चाहिए ना, सास भी खुश बहू भी खुश। डिक्लेयर करो आप फिर देखना, वो खजाना वर्ड है, आप ढूंढेंगे बाइबल में से। बहुत बाइबल आपने पढ़ता गया, खत्म किया, हाँ जी मैंने पढ़ लिया जी, खत्म किया, हाँ जी पढ़ लिया। बाइबल उठाओ, आपके हाथों में देखना तो मैं ऐसे उठा बाइबल। आपको मैं एक स्टॉक मार्केट का तगड़ा स्टोरी सुनाता हूं। एक परिवार गरीबी में था, ठीक है,
जाके चेक कर लेना अभी। परिवार गरीबी में था, पोता लड़का पापा दादा का कागज ढूंढ रहा था इधर उधर घर वर शिफ्ट करने के लिए। उसके हाथों में कुछ पेपर्स लगा, उसने उस पेपर्स लेके बोलता कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ किया, उसने वो लेके किसी सीए के पास चला गया। उन्होंने वो देख के बोला भाई तेरा पापा दादा ने 1980 में कुछ शेयर्स खरीदा कुछ कंपनी का, मैं नाम नहीं ले रहा हूं कंपनी का, रियल स्टोरी है, और आज उसका वर्थ 3 करोड़ है, तो 3 करोड़ का मालिक है। और पूरा टाइम वो परिवार एक कमरे में रहा, गरीबी में रहा, किसी को पता ही नहीं था उसके घर पे वो माल पड़ा हुआ। आपकी बाइबल में भी करोड़े छुपे हुए, आपकी बाइबल में चंगाई छुपे हुए, आपकी बाइबल में आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू छुपे हुए। ये आपने बाइबल ले लिया, रखा मोबाइल स्टैंड, बेटा जरा आज वीडियो देखना है, वो लिया जरा मोटा वाला बाइबल लाओ, 3 बाइबल रख लिया, वीडियो देख लिया, और दूसरे ने वो बाइबल में लिखा गया पढ़ा, तो सिर है तो पूंछ नहीं है, वो सिर बन गया। आपके हाथों में, आपकी लाइफ में आप क्या डिसाइड करोगे? रख के सोओगे? अच्छा टकिया है। खजाना किसके हाथ लगे, वो कैसे इस्तेमाल करे, उस आंटी मरा नहीं है। आज भी डोडी ऑस्टीन जिंदा है, बेटा प्रचार करता है, सबसे सामने सीट में बहू पोते उसकी बच्चे सबके साथ बैठते प्रचार सुनते आज भी, और सबको हेलो जय मसीह प्रेज लॉर्ड बोलता है चर्च में अभी भी। किसकी रिपोर्ट विश्वास करोगे आप, डॉक्टर के रिपोर्ट या बिब्लिकल रिपोर्ट? हुज रिपोर्ट विल यू बिलीव? किसकी रिपोर्ट विश्वास करोगे? तो गरीबी में मरेगा, तो खत्म हो जाएगा, तुम तो यही होगा, ऐसे ही होगा। सबकी, हमारी परिवार में सबकी डाइवोर्स होता है, आदमियां कोई 50 साल के ऊपर जीता ही नहीं है, तेरा भी ऐसे ही होगा ना। किसकी रिपोर्ट आप विश्वास करोगे? किसकी रिपोर्ट आप विश्वास करोगे? आपने ये स्टोरी सारे, मैंने किताब अलग अलग जगह, बिशप डेविड ओएडेपोन नाइजीरिया का पास्टर, वो हद पार गरीबी में, बोलता बच्चे को दूध खरीदने के लिए पैसा नहीं था, 250 या 350 सीरी उनका थंगवा था। समझो आज के 250 रुपये सैलरी किसी का, पास्टर का सैलरी, उसी में से भी मैं टाइट डालता था, दशाम डालता था। गरीबी, कर्जे, चारों तरफ से कर्जे। बोलते उस शहर में कोई नहीं था जिसी से मैंने कर्जे उठाए नहीं। और एक दिन बैठ के बाइबल पढ़ रहा था, उन्होंने एक वर्स पढ़ा उसमें से, तू कर्जा लेंगे नहीं, तू कर्जा देंगे, तू सिर है तो पूंछ नहीं है। वो उठ गया, अपनी वाइफ, उनका वाइफ का नाम है फेथ, जाके बोला यार आगे मैं तो, और हम गरीब हो ही नहीं सकता, हमारी कर्जे खत्म हो गए, मुझे जो वर्स चाहिए था वो मिल गया। उसने उठाया, क्लेम करा। आज उस चर्च का मैं टेस्टिमनीज बताता हूं, उनका अपनी प्राइवेट जेट है, हेलीकॉप्टर्स है, और धरती का सबसे बड़ा आर्क के नाम पे चर्च बना रहे नाइजीरिया में, लार्ज सीटिंग कैपेसिटी 1.5 या 2 लाख। उन्होंने बोला चर्च कंस्ट्रक्शन के टाइम में एक दिन भी चर्च में फंड रेसिंग के लिए अनाउंस नहीं किया, ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि उनको वो खजाना मिल गया। आप भी डिसाइड कर सकते हैं क्या करेंगे आप बैठ के। ढूंढो अपना रेमा वर्ड, अपना खजाना। ढूंढो अपना रेमा वर्ड, अपना खजाना, या पत्थर के समान उठा के आप फेंकोगे, आपका डिसीजन है। मैंने ये पास्टर की, उस पास्टर के मुंह से मैंने सुना, ने बोला पास्टर हम इतनी गरीबी में थे, आज वो एक मेगा चर्च के पास्टर है, बोलते हैं मैं और वाइफ, बन आता है ना बन जो चाय में पीता है, वो बन जो राउंड वाली दो पैकेट आता है 20 रुपए 30 रुपए का, बोलते हैं हमें वो खरीदने के लिए मैं बीवी का बैग ढूंढता था, कोई चिल्लड़ मिला है। एक दिन मैंने बाइबल पढ़ा, उनको परमेश्वर ने एक वर्स दिया, देखते हैं, एफेसियों खोलो आप। उन्होंने हम देखा, शेयर किया पर्सनली। बोलते एक दिन बाइबल बैठ के पढ़ रहा था, ये वर्स दिया परमेश्वर ने, एफेसियों अध्याय 1:3। उनको भी एक खजाना, उनको भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड परमेश्वर ने हैंड ओवर किया उसी टाइम। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। वो जैसे पढ़ा वो उठ गया, बोला उसका मतलब मेरा परमेश्वर यीशु मसीह ने हेवनली रिलम्स में मेरे लिए सारे आशीष दे चुकी है। देंगे नहीं लिखा, क्या लिखा? He has given it। पढ़ो दोबारा। वो उठ गया, उधर से वाइफ के पास गया, बोला आज हमें वो जो वर्ड चाहिए यार मिल गया। मैंने जब
उनसे बात किया, उन्होंने बोला उनकी चर्च की कंस्ट्रक्शन के टाइम में उन्होंने अपनी पर्सनल ऑफरिंग दिया चर्च को 50 लाख रुपया। 20-25 करोड़ का वर्थ है बंदा, पर्सनल ऑफरिंग। वही बंदा चिल्लर ढूंढता, बोलते चर्च का कंस्ट्रक्शन शुरू होना, मैंने फर्स्ट डाला अपनी पर्सनल। उनको वो की कहां से मिला, वर्ड क्या मिला, हेवनली ब्लेसिंग। मैं ब्लेस्ड ऑलरेडी। पढ़ो आप दोबारा एफिसियों 1:10 उसका। हमारे प्रभु यीशु मसीह के 1:3, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। परमेश्वर ने आपको प्रभु मसीह यीशु में सारे प्रकार की स्वर्गीय आशीष दी है। जो अनुग्रह आपको चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, संपत्ति चाहिए, चंगाई चाहिए, ऑलरेडी प्रभु यीशु ने दी है। कहां है फिर? आप बैठो, क्लेम करो, प्रोक्लेम करो, वो आपकी लाइफ का आपका हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ के नाम से। क्यों बहुत बार आपके पास नहीं आता? क्योंकि इब्रानियों में अपोस्तल पौलुस ने बोला, जब तक एक बेटा, एक अमीर आदमी का, बिलियनर का बेटा, बाप मर गया, लड़का, छोटा लड़का 15 साल का है, उसने गवर्नमेंट के पास और बैंक के पास गया, बोला पापा की संपत्ति का अधिकारी मैं ही हूं, मैं इकलौता पुत्र हूं, मेरे को अकाउंट से पैसा दे दो। बैंक क्या बोलेंगे? बेटा 18 साल के पहले हम तेरे हाथों में ये चीज, क्योंकि तू कानून के अकॉर्डिंगली तू इसके लिए लायक नहीं है। तो अपनी गार्डियन को लिया, तेरा खर्चा पानी हम देता हूं इसमें से, 3 साल के बाद लौट के आ, मिल जाएगा। बाइबल में अपोस्तल पौलुस ने बोला तुम मैच्योर नहीं हुआ कुछ आशीष अनुग्रह पाने के लिए, तुम उसका लेवल अचीव करो, मैं फिर उन चीजों को रिलीज करता हूं। कभी कुछ आशीष हमारा सिर में चढ़ेगा, कभी कुछ चीज हमें खत्म कर देगा। जैसे हम मैच्योर हो गए, परमेश्वर उन आशीषों को, अनुग्रहों को हमारी लाइफ में हैंड ओवर करेंगे। किसी को ढूंढा, उस आशीष मिला, उस वर्ष मिला, उसने उसके ऊपर काम किया। और बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में एक चीज मैं आपको समझाता हूं, आपको रेमा वर्ड ढूंढ के निकालना पड़ेगा। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग अभी कॉपी कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड, आप क्लेम करो। बट जिस टाइम आप बैठोगे, जिस टाइम आप प्रार्थना करोगे, कुछ वर्ड आपके लिए अलग दे सकते हैं परमेश्वर, वो आपके लिए काम करेगा, उस रेमा वर्ड काम करेगा। और हर चीज हिडन है, आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। इट इज हिडन। परमेश्वर कवर करके रखता है। ये लोहा वैल्यू है, इसका है, फ्री में मिलेगा। ये कहां से निकला? कहां से निकला? कहां से निकला? फैक्ट्री से। फैक्ट्री वाले को इसका लोहा कहां से निकला? कहां था ये? कान में सोने का वो पकड़ो, आपका कान में जो है ये सोना कहां से निकला? गाड़ी में डालने वाला पेट्रोल कहां से निकला? क्यों? ये कवर करके रखता है। एक किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का नेचर है, वो वैल्यूएबल चीज को छुपा के रखता है। आप खोजो निकालो, आप खोजो निकालो, उसकी नेचर है वो। वैल्यूएबल चीज हमेशा हिडन रखता है वो। आप खोजो निकालो। एक बिजनेसमैन हो आप, बोलते परेशानी में जी, बिजनेस में आशीष नहीं है। आप बाइबल बैठ के पढ़ रहा था, अपोस्तल पीटर पहुंच गया। अपोस्तल पीटर का, यीशु मसीह आया, पीटर का नाव पे चढ़ा, प्रचार किया। उसके बाद पीटर को बोला नाव और गहरे पे लेके चलो। बोला, यीशु मसीह ने बोला, पीटर को बोला आज कुछ काम धंधा हुआ? आज तो बोनी भी नहीं हुआ, आज कुछ नहीं हुआ, आज तो हमारी नेट जाल बोलते हैं वो खाली है जी। यीशु मसीह ने बोला और गहरे में ले जा, जाल डाल। उसने बोला कहां मिलेगा जी, हमने बहुत कुछ काम किया, कुछ नहीं होने वाला है। बट जैसे यीशु मसीह का वर्ड पीटर ने सुना और इतनी उसको मछली मिल गया, बाइबल में लिखा हुआ है ग्राउंड अमेजिंगली, इतनी भरा हुआ मछली उसको मिला। वही सेम आप एक बिजनेसमैन हो, आप जब ये पढ़ोगे, परमेश्वर उसका मतलब जैसे अपोस्तल पीटर के समान मैं भी इस आशीषों को क्लेम कर सकता हूं। 2 काम करना, एक तो अपना नाव यीशु मसीह के काम के लिए दे देना, क्योंकि उसके बाद काम हुआ। अपने नाव क्या किया? यीशु मसीह ने बोला जरा आपकी शॉप के सामने हम इवेंजलिज्म करना चाहते हैं। इवेंजलिज्म टीम से फोन हो गया, नहीं नहीं यार, इवेंजलिज्म तो ऑफिस दुकान के सामने कैसे करेंगे, ये ठीक नहीं होगा। आपने नाव तो दिया ही नहीं। यीशु मसीह ने पूछा, क्रिसमस की पोस्टर पैम्फलेट देता हूं, शॉप में से दे देना सबको। नहीं नहीं, मैं तो दुकान से नहीं करूंगा जी, मैं तो बताना नहीं चाहता हूं, दिखाना नहीं चाहता हूं। दुकान में सेल कितना? अभी भी 2500 रुपया जी, कभी कुछ दिन हो गया तो 2600 रुपये हो जाता है। दुकान तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता हूं।
प्रभु के काम के लिए। शरीर तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता हूं, फिर कैसे आप आशीष को, अनुग्रह को एक्सपीरियंस करोगे? पीटर का सीक्रेट मिला। पीटर ने फर्स्ट क्या किया? यीशु मसीह को क्या दिया? नाव दिया। फिर आप बोल सकते हैं प्रभु मेरी शॉप, मेरी व्यवसाय, मेरी कैरियर में दे रहा हूं। आपकी घर में गाड़ी है, इवेंजलिज्म टीम जा रहा है, बोले पास्टर जी गाड़ी है ले लो। मेरा एक पास्टर मित्र है पंजाब में एक जगह, उन्होंने एक टेस्टिमनी शेयर किया था, उनकी चर्च का कंस्ट्रक्शन चलने का इसी हफ्ते में से शेयर किया था। बोलते एक फोटोग्राफर था, फोटो खींचने वाला, उसके पास ना कैमरा कुछ, वो शादियां कोई मिल जाता है, वो 3,000 रुपए का किराए में उठा के जाता है फोटो कैमरा, और उसको मिस्त्री का काम भी आता है। उनके चर्च के कंस्ट्रक्शन के टाइम में दीवारें बनाया, काम करा, 15-20 दिन काम किया, चर्च में आता रहा, 6 साल भर हो गया उस चर्च को। ने बोला किसी को उसने चर्च में टकराया, उस बंदे ने उसको बोला तू सेवा करता है, काम करता है क्या है? जो बोलते मैं फोटोग्राफर हूं। ने बोले मैं तेरे लिए कैमरा खरीद के दूंगा, तू उसको इस्तेमाल कर, चर्च में भी फोटो खींच और अपनी काम भी इस्तेमाल कर। वो पास ने मेरे से टेस्टिमनी शेयर किया, जो बंदा शादी में 3,000 का किराए पे लेके जाके फोटो खिंचवाता था, बट उसने अपना शरीर टैलेंट दिया। पहला दिन कैमरा नहीं आया, पहला दिन मिट्टी आया, वो उसको क्या बोलते हैं, कन्नी, हाँ क्या बोलते हैं उसको, जो मसाला मिक्स करके उसको उठा के देवा, हाँ हाँ, अरे 50 लोग मत, कन्नी उठाया, उसने मिस्त्री का काम किया, चर्च में मेहनत किया, उसके बाद प्रभु की नजर पड़ा उसके ऊपर। उस पीटर को परमेश्वर ने अपनी इक्विपमेंट दे दिया अपना, नहीं तो अभी भी क्या करता, घूमता रहता, फिरता रहता। आप डिसाइड करो कौन सी बिजनेसमैन लेना है, बनना है, कौन सी आशीष व्यक्ति बनना है। मैंने चर्च का काम शुरू हो रहा था, चर्च प्रभु के काम, मैं बाइबल पढ़ा, मैंने 2-3 जगह देखा, एलाइशा ने एलाइजा को बुलाया, माय फादर माय फादर। अरे भाई अपनी पास्टर, अपनी प्रॉफिट को, अपनी गुरु को रब्बी बोलते, बाकी सारे लोग तो माय फादर लिखा। और मैंने एक और जगह पढ़ा, अपोस्टल पौलुस ने तिमोथी को लिखा माय सन। मैंने एक चीज समझ आया, अपोस्टल पौलुस ने तिमोथी को खड़ा किया, उसको बेटा, स्पिरिचुअल सन समझा, और एलाइशा के ऊपर ही मसा आया, और किसी के साथ नहीं आया, क्योंकि एलाइशा ने तो अपना, और एलाइजा भाई साहब कैसे चल रहे हो, उसके लिए आपका, उसका पास्टर, उसका प्रॉफिट क्या था, फादर था। मैंने कुछ समझ आया, भाई मुझे स्पिरिचुअल कवरिंग चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल फादर चाहिए, मुझे बाकी लोग कर रहे ऐसे पास्टर प्रॉफिट बिशप वो नहीं है। मैंने समझा, प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर ने इवेंट्स अनफोल्ड कर लिया, मुझे मेरी स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरोला के साथ कनेक्ट कर लिया, मुझे की मिल गया, मुझे कवरिंग चाहिए, मुझे कवरिंग चाहिए। मैं भी उस पतंग के समान नहीं घूमना चाहता हूं, कहीं इस चर्च का, कहीं उस चर्च का, कहीं इस डिनोमिनेशन, कहीं उस डिनोमिनेशन। मुझे कवरिंग चाहिए, मेरे सिर पे हाथ रखने के लिए, मुझे कोई कवर करने के लिए। की मिला, बाइबल पढ़ा बहुत सारे लोग, बट उस आशीष अनुग्रह में नहीं गया। आप चर्च में आते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, बट आप विजिटर के रूप में ना आ जाइए। इंग्लिश में एक कहावत है, विजिटर हैज आईज बट ही कांट सी। एक विजिटर को आंख तो है बट उसको दिखता नहीं। आपके घर पे एक दिन के लिए फूफा जी आ गया, कितने दिन के लिए फूफा जी आया, आपके घर पे क्या क्या देखेंगे? घर पे फैन है, चीज है, फूफा जी को पता ही नहीं है, फूफा जी आने के पहले मम्मी पापा एक दूसरे को गाली देके बैठे, आप पीटने के लिए बैठे, फूफा जी जाने के लिए इंतजार कर रहे, दूसरे का गला पकड़ने के लिए। फूफा जी को दिख रहा है, वो फूफा जी को क्या है, आंख तो है बट फूफा जी देख नहीं सकता, बट उसके घर पे रहने वाला मेड, उसको पूरा इंफॉर्मेशन है क्या हो रहा है फूफा जी आने के पहले। चर्च में आएंगे, बैठेंगे, प्रभु की वचन तो सुनेंगे, बट आप उसको ज्ञान, सीक्रेट हमेशा हिडन है। हिंदुस्तान ने चांद में मून भेजा गया, भेजा ना, और चांद में मून नहीं, चांद में रॉकेट भेजा गया, भेजा नहीं गया। ऑनलाइन ढूंढ के निकालना फॉर्मूला, और इन्होंने जो सारे काम इस्तेमाल किया, साइंटिस्टों ने काम किया, उसका हेड का पिक्चर दिखेगा कि बंदा सारे चीज, हिंदुस्तान का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम क्या है, हिडन है। वैल्यूएबल चीज कहीं भी आपको दिखेगा नहीं, हूं ढूंढो आज से बैठ के आपकी ब्रेक थ्रू के लिए, क्योंकि किंगडम, और उसके बाद जैसे आपको मिलेगा बाकी सब बेच के क्या करेंगे, इसी को मोल लेंगे, क्योंकि वो एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आएगा ना,
बाकी सब सलाम है आपके सामने, बाकी सब आपको सलाम ठोकेंगे। एक ब्रेक थ्रू आपको चाहिए, वो परमेश्वर ही कर सकता है। मेरी स्पिरिचुअल फादर, आप विजिटर आएंगे देख नहीं सकता। मेरे स्पिरिचुअल फादर, अपनी स्पिरिचुअल फादर के पास गया, देखा उन्होंने प्रार्थना करने के लिए प्रेयर माउंटेन बना रखा है, पेड़ पौधा लगाया हुआ है, एनिमल्स पाला हुआ है। वो आया, उनको आंख था, देखा की मिल गया, मुझे भी प्रेयर माउंटेन बनाया, और हिंदुस्तान का इकलौता प्रेयर माउंटेन बनाया वो। बाकी पादरी भी बहुत सुना, देखा, अमेरिका गया, अफ्रीका गया, कोरिया भी गया, किसी के पास है ही नहीं। जाते बहुत जगह जाते, बहुत लोग बहुत बार देखता नहीं है क्योंकि आंख नहीं है। आप बाइबल उस नजर से पढ़ो, आज पवित्र आत्मा के नजर से मुझे खजाना दो, मेरे हाथ भी पड़े तेरी आशीष, डिक्लेरेशंस दो, मैं वर्ड भेज पाऊंगा, वो रिजल्ट लेके आए। आप भी काम करेंगे, आशीष अनुग्रह में बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक इंपॉर्टेंट बात और, बहुत बार आप गया, मैंने अमेरिका में एक बुढ़ा और एक बच्चा दोनों वॉकिंग पे जा रहा था, और उसके सामने $100 का बिल पड़ा था। $100 मतलब 8-8,500 रुपये पड़ा हुआ था। लड़का छोटा सा ने बोल दिया, दादा उठाओ। ने बोले, यार भाई ओरिजिनल होता है, नकली है, ओरिजिनल होता कोई ऐसे पड़ा थोड़ी रहता, चल आगे। दूसरा कोई आया, वो लड़का देख रहा था, दूसरा कोई आया, वो उठाया, उसी के सामने जाके दुकान से माल खरीद रहा था। बुड्ढे के सामने अपॉर्चुनिटी तो था, बट उसकी ज्ञान, उसको समझदारी बहुत ज्यादा था, उसने अपनी आइडिया लेके आया। दूसरा किसी को ज्यादा ज्ञान नहीं, उसने उठाया, जाके माल खरीदते हुए लड़का देख रहे छोटा। ये सारे कुछ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगे, बट हम इसको अवॉइड करेंगे, यार जान तो कुछ नहीं। मेरा एक पास्टर ने मेरे पास एक स्टोरी शेयर किया, ने बोला वो चर्च कंस्ट्रक्शन हुआ था 25-26 साल पहले, और आज चर्च जिस जगह में 1000 गज में बैठे 25-26 करोड़ का वर्थ है, एक पॉश लोकेलिटी में चर्च है। उन्हें मेरे से बोला बाहर खड़े होके, आप बोलते हरीश जानता है तू? हाँ जी बताओ। बोलते जितनी भी जगह पड़ा इधर, बोलते प्लॉट पड़ा है 500 का, 1000 गज का, सेक्टरों में ऐसे कटा हुआ, उधर 250, 500, 1000। और यार ऐसे जो है, चर्च जब कंस्ट्रक्शन होने के टाइम पे हमारे पास 1 एकड़ जगह खरीदने का पैसा था चर्च के पास, बट मेरा कमेटी वाला, मेरा साथ वाले, असिस्टेंट पास्टर, ये सब ने बोला इस जंगल में कौन आएंगे, कौन से आप बर्बाद कर रहे हो, मत लो। मैंने बोला नहीं यार लेंगे, किसी ने मुझे लेने नहीं दिया। आज वो जमीन लिया होता 200 करोड़ का संपत्ति होता चर्च के पास। अपॉर्चुनिटी आया, बट उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को लिया नहीं। आज जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, मैं आता हूं, क्या करता हूं, खटखटाता हूं, जो मुझे स्वीकार करेगा मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसका बनूंगा। यीशु मसीह आ रहे। अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, एक लड़की का एंगेजमेंट हो गया किसी बंदे के साथ, और उस आदमी मर गया। लड़की उस घर में बोले मेरा तो एंगेजमेंट हो गया, ये 50 करोड़ का बंदा है जी, 25 करोड़ मेरे को दो। घर वाले क्या बोलेंगे, बेटा तेरा उसके साथ तो शादी, तो लीगली उसका वाइफ, तो शादी हो गए, 50 साल के बाद मर गया। उस टाइम संपत्ति का कंट्रोल किसके पास है? आप यीशु मसीह को अभी तक बहुत सारे लोगों ने शादी नहीं किया, वो खजाने का जो मालिक है उसे अभी तक रिश्ता, यीशु मसीह अपनी अंगूठा लेके आया है, बोला है, पूछा है आपसे विल यू मैरी मी? नहीं जी मैं एनगेज होकर रहेंगे। आज यीशु मसीह खड़ा है आपके सामने, जैसे अब अंग्रेजी मूवी देखता है ना, प्रपोजल करते शादी करने के पहले क्या देता है, वो अंगूठी देके खड़ा है यीशु मसीह आपके सामने, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 2 तरीके होता है, एक लड़की अपने ना जी यार मैं अभी कर नहीं सकता, अभी नहीं कर सकता। दूसरा उसको अपने हाथ दिखाओ, बोलो डालो मेरे ऊपर, फिर बोल सकता कर दिया। लड़कियां कैसे करता है, दिखा, आप दोनों, आपके पास ऑप्शन है। जीसस इज रेडी टू मैरी यू, जीसस इज रेडी टू मैरी यू। 2 ऑप्शन है, दिखा सकते हैं, डाल भाई साहब उंगली, उसके बाद आप बोल सकते हैं, फिर आप फोटो खींच के डाल सकते हैं, माई लव माई बेस्ट हस्बैंड।
धरती का हनीमून 6 महीने होता है, जीसस क्राइस्ट के साथ हनीमून ही रहेंगे आप। फुल लाइफ, फुल लाइफ, फुल लाइफ। वो इसलिए बोला, वो झूठा, मैं झूठ नहीं है मनुष्य बोलने के लिए। पति ने बोला शादी के टाइम में हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी होंगे पेरिस में। आपने बोला फर्स्ट एनिवर्सरी कहां लेके जाएंगे? बोले हम जाएंगे हर 12 में एक नया डब्बा खोला है, डब्बा खोला उसमें जाएंगे। वो ये नहीं, उसने पेरिस बोला, पेरिस ही ले जाएंगे आपको। आपके सामने खड़ा है आज, विल यू मैरी मी? क्या करेंगे आप? दिखाओ ऐसी उंगली लेफ्ट हैंड का, दिखाओ दिखाओ, इसी में डाल दे रिंग। बोल डालो जी, मैं तेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हूं। डिसाइड आपने लेना है। आएंगे हम एंगेज्ड होंगे, बपतिस्मा अभी नहीं लेंगे। बपतिस्मा शादी करने के लिए आपने बोला, एंगेज तो हो गया, शादी की बात करने के टाइम लड़के या लड़की की परिवार करें, अभी शादी नहीं करेंगे। ऐसे 2-4 बार होने के बाद लड़की के बाप जाएंगे लड़के के घर, भाई साहब जो तूने अंगूठी डाला रख ले अपने पास, शादी तू करना ही नहीं चाहता, मैं अपनी लड़की को शादी करवा रहा हूं। जीसस क्राइस्ट स्टिल रेडी आपसे मैरी करने के लिए। कब तक आप रिजेक्ट करोगे? मैं करूंगा, देखूंगा। चर्च की शुरुआत के दिन में चर्च में एक फैमिली आया, वो बंदा दारू पीता था, दारू छूट गया, नशा छूट गया, लड़ाई झगड़ा छूट गया। और मैंने उनसे बोला आपको बपतिस्मा लेने का टाइम है, आप बपतिस्मा लो। टाइम हो गया, 5-6 महीने के ऊपर हो गया, आपकी इतनी गवाही है, परमेश्वर का पत्नी बन जाओ। तो उन्होंने बोला पास्टर जी अभी बैप्टिज्म तो नहीं ले सकता। उन्होंने क्या हो गया? बोलते माता जी मरने वाला है, उम्र हो गया, तो कर्म क्रिया सब करने के लिए मैं ही हूँ। मैंने उनसे पूछा आज रात माँ के पहले तू जाएगा तो कहाँ जाएगा तू? बोला नरक में। मैंने बोला फिर कर्म क्रिया इसी में रहोगे? अब वो अपॉर्चुनिटी आ गया सामने, मैंने बोला उसको अपनाओ। मैंने बोला ऐसे क्यों सोच रहे, माता जी को भी तू बपतिस्मा देंगे, तेरे साथ खड़े होकर आराधना करेंगे, एक्सपेक्ट करो। तू बच तेरा घराना बचेगा, तू बच। बोल पड़ोसी को तू बच तेरा घराना बचेगा। बहनें बैठे होंगे, बपतिस्मा लिया, मैं और मेरी पति हम मिलके बपतिस्मा लेंगे। पास्टर जी हमें एक ही बार आप हमें नहीं लाएंगे, हमें बपतिस्मा देंगे। बाइबल में लिखा गया तू बच तेरे घराना बचाया जाएगा। आज रात डेथ हो गया, क्या करोगे? कहां जाओगे? स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे? जिन्होंने लिया प्रभु को जिंदगी लिया, वो अपना हिस्सा लेंगे। दूसरा बोलेंगे एंगेज्ड वाले को, बोलेंगे ना तेरा शादी तो हुआ नहीं जी, कैसे तू उसका हिसाब दोगे? क्राइस्ट जीसस अगले हफ्ता हो सकता है इस सीजन का, इस साल का लास्ट बपतिस्मा होगा, फिर ठंड होगा। हमले नाम लिखवाओ, सीखो, खुदा को पूरा रूप से अर्पण करो जिंदगी, फिर देखना खजाना आपको हाथ क्यों ना लगेगा। ये आपकी लाइफ में होगा। पति बच्चे हम पत्नी पति के लिए वेट मत करो। स्वर्ग में हम आप दोनों हाथ पकड़ के नहीं जाने वाला है, इंडिविजुअल जाएंगे स्वर्ग या नरक। आपका अपनी लाइफ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। आज डिसीजन लो, मेरी अपनी लाइफ, अपनी ताऊ का, मम्मा का, चाचा का लाइफ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं, आपकी अपनी लाइफ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। मम्मी लेंगे, दादा लेंगे, चाची लेंगे, वो कर्म क्री सब हो जाएगा, वो भी बपतिस्मा लेंगे। तू खड़ा होगा उस टंकी में, मेरे साथ में बपतिस्मा लूंगा, उस माँ को भी, बाप को भी, चाचा को भी। ये समझो आप इस चीज को, आप बचो, आपकी घराना बचेगा। किंगडम ऑफ गॉड का प्रिंसिपल आपने सीख लिया, समझो। आज यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अभी भी खटखटा नहीं रहा हो। आज होता तो आज की टाइम होता यीशु मसीह बोला, यीशु मसीह तो उस अंगूठा लेके खड़ा है आपकी घर पे आपसे शादी करने के लिए। खुदा को जिंदगी दो, यीशु को जिंदगी दो, आएंगे अपने पैरों में। किंगडम ऑफ गॉड की प्रिंसिपल आपने सीखा आज। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।